एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पूरा सोने से बना हुआ था और उसका राजा रोजाना सोने के पाउडर से नहाता था। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं लौटे। अमेरिकन टेक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरतअंगेज तौर पर 8 देशों को आपस में जोड़ता है। इसका क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश इसमें समाहित हो सकते हैं। जैसे समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, वैसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी प्रजातियां रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% प्रजातियों का ही पता लगाया जा सका है। यहाँ हर दिन कई नई स्पीशीज एक्सप्लोर की जाती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ पेडिड मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% हिस्सा सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है और एक एस्टीमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अमेज़न का काफी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ भी छुपा है वह अभी तक दुनिया के लिए न सुलझने वाला हिस्सा बना हुआ है। अमेज़न के जंगल की ऐसी ही चंद मिस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया, लेकिन बहुत सारे राज आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल्डोराडो भी कहा जाता है। किसी जमाने में यहाँ एक ऐसा शहर हुआ करता था जो पूरा सोने से बना हुआ था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वह सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियंस साउथ अमेरिका में आए थे जहां अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है। वह अपने साथ काफी सोल्जर्स को लेकर इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहां उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहां अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिरी में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इस पर यूरोपियंस ने इस एल्डोराडो शहर की तलाश शुरू कर पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश में थे वह उन्हें न मिल सका। लेकिन यहाँ उनको काफी सारा सोना जरूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल 8 एक्सपीडिशंस किए, लेकिन इस दौरान उनको एल्डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे यह जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वह जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। रिसर्चर्स को यहाँ हार्ड वर्क के बाद कई स्थानों पर जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। वैज्ञानिकों ने अमेज़न फॉरेस्ट में लिडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके इस घने जंगल के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर भी ढूंढे हैं जिनको वक्त के साथ जंगल ने छुपा दिया था। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया जिसमें 2500 साल पुराने पूरे समूचे स्ट्रक्चर
पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए हैं, लेकिन इनमें एल्डोराडो कौन सा है? और आखिर यह इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था? यह आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अमेज़न के इस बेयावान जंगल में काफी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं। जी हां, यह लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक ट्राइब पिरिपकुरा के नाम से जानी जाती है, जो वेस्टर्न ब्राजील में रहती है। इस ट्राइब में पहले हजारों लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस जनजाति के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। तो उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वे अपना दुख दर्द बयां करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफियाओं ने जंगल में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला, जिनमें से यह चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने कबीले हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। यह लोग कहां से आए थे? क्या इनका हजारों साल पहले यहां बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों से हिस्टोरियंस को यह कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहां कब आए थे, लेकिन 2017 में यह पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी नजर आई। ये पेंटिंग पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबी हुई थी, और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में यह पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग्स बनी हुई पाई गई वह करीब 12,000 साल पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी, और आपको मालूम है उस वक्त यहां जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट के मराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली। हैरानी की बात, व्हेल का मरना नहीं बल्कि इसका मरने का समय सही नहीं था। और न सिर्फ इतना, बल्कि व्हेल जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में यह 10 टन भारी एक व्हेल का बच्चा था। यह व्हेल सर्दियों के शुरुआत में यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में अमेज़न के करीब समुद्र में गर्म पानी में एंजॉय करने आती है, लेकिन फिर उसके बाद यह खाने की तलाश में साउथ की तरफ एंटार्क्टिका के करीब चली जाती है। तो फिर यह व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि यह जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले यह मरी थी, और ना ही इसकी बॉडी पर किसी शिकार के निशान थे और ना ही कोई चोट लगी थी। तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला यह कि ये इस समय यहाँ कैसे पहुंची और यह समुद्र से अमेज़न में क्यों आई? हैरानी की बात तो यह है कि यह व्हेल अमेज़न के जमीन पर पहुंची कैसे? वह दिन और आज का दिन, यह मिस्ट्री कभी सॉल्व ना हो सकी। उम्मीद है अमेरिकन टेक की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे, और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द अगली शानदार वीडियो में।